नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से आस्था ग्रीन में आ चुके हैं 1395 स्क्वायर फीट का एक सेमी फर्निश्ड फ्लैट दिखाने। वैसे तो सेमी फर्निश्ड है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत काम कम है। इसकी कॉस्टिंग इसी हिसाब से आपको मिल जाएगी। ये हमारा फर्स्ट रूम है। फर्स्ट रूम में आप देखिए तो ये रूम साइज़ हमें मिल जाता है इसका 12 बाई 11 का, जिसमें हमारी बालकनी मिल जाती है जो हमारे रूम से एंड लिविंग एरिया से कनेक्टेड है, और कुछ ये बाहर का हमें व्यू मिल जाता है सोसाइटी का। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अंदर एंट्री लेते ही आप देखेंगे तो यहाँ पे मंदिर के लिए स्पेस बनाया हुआ है और कुछ ना कुछ इन्होंने डेकोरेशन के लिए चीज़ें लगाई हुई है। जो हमारी फॉल सीलिंग हाइट मिल जाती है आपको 10 फीट मिल जाती है, और जो डोर हाइट है 9 फीट दी हुई है। ये देखेंगे तो ये हमारा सोफ़ा सेट लगा हुआ है, और कुछ इसी तरह आप अपना सोफ़ा सेट प्लेस कर सकते हो। सामने आप देखेंगे तो कुछ ये लुक आ जाता है, कुछ क्षण हमारे सामने मिल जाता है। जैसे इसी के बिहाइंड ही हम आते हैं तो ये कुछ हमारा ओवरऑल लुक आ जाता है। जहाँ पे आप देखेंगे तो ये टेबल रखी है, यहाँ पे आपका टीवी टेबल लग जाएगा। अभी हमारी एक और जो बालकनी हमने फर्स्ट रूम से देखी थी वही कनेक्टेड है इस वाले लिविंग एरिया से भी, शुरू में जैसा आपको बताया था। अब फिर से अगेन अंदर की तरफ आते हैं। सामने आप स्पेस देख रहे हो जहाँ कुर्सी और आपका वार्डरोब लगा हुआ है। ये हमारा डाइनिंग का स्पेस दिया हुआ है। इसी के साथ ही हमें सामने की तरफ हमारा किचन मिल जाता है, डबल स्लैब के साथ है। कुकिंग एरिया एंड और आपका वॉशिंग एरिया सेपरेट रखा हुआ है। एक खास पॉइंट हो जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग। और देखेंगे तो मॉड्यूलर लुक में इसका किचन दिया हुआ है, कोई काम कराने की जरूरत नहीं है आपको किचन के अंदर। अब हम आते हैं इसकी यूटिलिटी बालकनी की तरफ। यूटिलिटी तो नहीं है एक्चुअल में, नॉर्मल बालकनी का स्पेस मिल जाता है और बाहर का व्यू अच्छा खासा मिल जाता है। और ये हमारे रूम से कनेक्टेड है, जो हमारा सेकंड रूम हो जाता है। वहाँ पे भी हम चलते हैं और रूम को देखते हैं। स्पेस अच्छा दिया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस की, 19 बाय 16 का लिविंग एरिया आ जाता है इसका। और किचन के स्पेस के साथ बहुत ही ज़्यादा लुक अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे हमें वॉशरूम के जस्ट बाहर ही हैंड वॉश एरिया और हमारा वॉशरूम, ये हमारा वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो लुक कुछ इस तरह का रहने वाला है। नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिलेगा। इसमें अभी रेंटल रह रहा है, तो आप अगर लेते हैं तो ये सारा आपका सामान और जितना भी आप देख रहे हो उसमें सारा रेंटल ले जाएगा, मूवेबल आइटम। इसकी हम बात करने वाले हैं सेकंड रूम की। सेकंड रूम का 13 बाई 12 का रूम साइज़ मिल जाता है, जिसमें आप देखोगे तो कुछ ये लुक मिल जाता है। और इसकी वॉल माउंटेड वार्डरोब रहेगी। इसके साथ भी एक बालकनी कनेक्टेड है, जो सेकंड रूम हो जाता है हमारा। जैसे आपको किचन में दिखाई थी बालकनी, वही बालकनी इससे कनेक्टेड हो जाती है। और इसकी साथ ही हम बात करते हैं तो ये भी हमें रोड फेसिंग व्यू के साथ ही बालकनी मिल जाती है। अब अंदर चलते हैं। अब आते हैं इसके थर्ड रूम की तरफ। थर्ड रूम आप देखेंगे तो ये मास्टर रूम दिया हुआ है। इसमें आपकी सेपरेट बालकनी दी हुई है। इसमें वार्डरोब का स्पेस बाहर की तरफ मिल जाता है, और ये कुछ लुक मिलेगा। सामने हमें आप देखेंगे तो टीवी पैनल और इसके साथ स्पेस मिल जाता है। अब आगे चलते हैं तो देखेंगे तो कुछ ये हमारा इसका कॉम अटैच वॉशरूम में कुछ ये लुक मिल जाता है। लाइट अभी हमने चलाई नहीं है, तो आप बेसिकली देख सकते हो कितना साइज़ है। ये हमारी सेपरेट बालकनी आ जाती है जो उसी रूम से कनेक्टेड रहेगी। और ये हमारा रोड फेसिंग फ्लैट हो जाता है, जो आपका सुपर टेक इक्विलेंस 2 की फेसिंग के साथ आएगा। बहुत